Hi everybody, welcome back to another study vlog. आई होप आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आखिरी दिन बचे हैं बस एग्ज़ाम्स के लिए एंड आप अपना 100% दे रहे होगे. और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट, बट डू प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ फर्स्ट, बिकॉज़ हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. एंड आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव के साथ साथ हैपनिंग भी रहा. और व्लॉग शुरू करने से पहले जो भी लोग आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड आप सबको अभी तक पता लग गया होगा कि MTS का भी नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है. एंड जो लोग MTS की भी तैयारी कर रहे हो उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड अगर आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो तैयारी अब अच्छे से शुरू कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा हाई भी है. और पिछली बार मैंने बहुत कम पढ़ा था, आई नो, बिकॉज इवन आई एम नॉट मोटिवेटेड ऑलवेज टू स्टडी. आई गेस इट हैपन्स विद एवरीबडी. बहुत नॉर्मल है ये चीज़. एंड स्पेशली लास्ट के दिनों में थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ जाता है तो इट टेंड्स टू हैपन मोर. और अगर आज भी मेरे को ऐसा कुछ लगता है तो मैंने एक नई ट्रिक निकाली है, वो मैं बताऊँगी आगे. इफ़ इट हेल्प्स और नॉट, देखते हैं अब आगे. लगा लेते हैं अपना टाइमर, 0 से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कब तक जाती है पढ़ाई टोटल आज. और सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट से हम शुरू करते हैं. मैथ्स में मैंने अलजेब्रा शुरू कर दिया था और मुझे 10 तक वीडियो करनी है. 10 लेक्चर नहीं करने हैं, 6 to 10 करने हैं. ट्रिगो की प्रैक्टिस करनी है. इंग्लिश में इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करूँगी. रीजनिंग में मेरे को थोड़ा एनालॉजी में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो सोचा आज उसकी थोड़ा प्रैक्टिस और करूँगी. ज्योग्राफी में अभी इंडियन ज्योग्राफी में ही रिवर्स वाला टॉपिक चल रहा है, वो आज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उस पर मेरे को याद है पिछली बार कुछ चीज़ें छोड़ दी थी जो मुझे बाद में पता लगी कि ये भी करनी है. स्टैटिक जीके में कोई एक टॉपिक उठा के जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो रिवाइज़ करूँगी. हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट बचा है और उससे आज मैं शुरू करने वाली हूँ. एंड आज मैं थोड़ा टाइम से उठी थी, फाइनली अपना स्लीप स्केड्यूल लाइन पे लाके 9 बजे उठी थी मैं. और उसके बाद अभी मैं मैथ्स से शुरू करी हूँ. एंड उठते ही मैंने मैथ्स के सबसे पहले तो 3 लेक्चर्स ख़त्म करे हैं क्योंकि सुबह सुबह सबसे तेज़ दिमाग मेरा चलता है दोपहर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम तक आते आते मुझे नींद आने लग जाती है. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझको अलजेब्रा ऐसा टफ़ नहीं लगा है, बट उसमें ना याद करने का, रिटेन करने का बहुत कुछ है. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत कर देती है कई बार, बट ऑप्शन तो है नहीं, करना तो है ही. और 3 लेक्चर मैथ्स के करने के बाद थोड़ा ना डिसहार्टनिंग सा फील हो जाता है कई बार कि यार इतना टाइम लग रहा है बट सिलेबस बहुत बचा है. तो जो भी मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही थी, आई जॉटेड डाउन एवरी पॉइंट ऑन द पेपर सो दैट आई कैन लेट इट गो. ये ट्रिक मैंने मूवी से देखी थी एक, एंड येस इट डेफिनेटली वर्कड. एंड उस लो मोड से जंप बैक करने के लिए मैंने थोड़े इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए अपनी मम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि अगर कहीं पे मैं फंस भी जाती हूँ तो शी एक्सप्लेन्स रियली वेल. मम्मी के साथ बैठ के पढ़ने में एक चीज़ होती है कि डांट बहुत पड़ती है, बट एट द एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. काम तो पूरा करा ही देती है मम्मी, जैसे तैसे कराए. थैंक यू मम्मी. और इसके बाद मैंने शुरू करा अपनी रीजनिंग की एनालॉजी की प्रैक्टिस के लिए. नंबर एनालॉजी टॉपिक था. बाकी जो अल्फ़ाबेट वाले हैं वो तो बहुत इजी लगते हैं मुझको. मुझे क्या, आई बेट सबको ही इजी लगते होंगे. एंड ये करने में भी मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटा तो लगा ही था, 1.25 घंटा 1.5 घंटा इसके अप्रॉक्स. एंड अब आई होप कि मैं नेक्स्ट मॉक में इन क्वेश्चंस में कोई गलती ना करूं, जैसे मैं कई बार सिली मिस्टेक्स कर देती हूँ. एंड इसके बाद मैंने वापस अपने मैथ्स के लेक्चर से रिज्यूम करा है. जो मेरे 2 लेक्चर रह गए थे वो ख़त्म करे हैं मैंने. और इसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, मैं बाहर गई, मुझे मम्मी के साथ थोड़ा काम था, वो अभी आप देखते रहना. बट उससे पहले एक बार मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं. एज़ यू नो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है इस पॉइंट पर जहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है और पर्सनली मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है. तो इतने कम टाइम में मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही हेल्प कर सकता है. सो टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म टू एस ऑल एग्ज़ाम्स. एंड इसमें आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड फॉर 800 डिफरेंट एग्ज़ाम्स.
एंड ये 12+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है आपके पास। और सबसे अच्छी चीज़, अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है तो टेक्स्ट बुक ने 14 और 15 अगस्त के लिए अपना प्राइस रिड्यूस किया है एंड वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लगा के इसको बाय करते हो तो आपको एडिशनल 12% ऑफ भी मिलेगा। एंड अगर आप मिडनाइट 12 बजे से 1 बजे के बीच में बाय करते हो तो आपके ये जो प्राइसेस दिए गए हैं स्क्रीन पे वो विन करने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। एंड अभी MTS का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए भी इन्होंने अप्रॉक्स 700 मॉक टेस्ट अपनी साइट पर दे रखे हैं, तो ये भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो मैं अपना कूपन कोड और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और आज जो मैंने अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग स्प्री करी है वो आप देख चुके होगे अभी तक। एंड आई होप आपको भी थोड़ा रिफ़्रेशिंग फील लगा होगा अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो। एंड उस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था बारिश का, तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद घर आके मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करा है एंड उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का एवरग्रीन टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी मैंने आधे से ज़्यादा आज कवर कर लिया था। ये कल तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। जस्ट ये वाला टॉपिक, नॉट पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, वो नहीं, वो तो काफ़ी बड़ी है। फिर हिस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आई डायरेक्टली जम्प्ड टू ज्योग्राफी, रिवर्स ऑफ इंडिया। काफ़ी कुछ नई चीज़ें आज मुझे पता लगी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाती है। मैं बचपन में सोचती थी हमेशा कि कहाँ से आ रहा होता है पानी और जाता कहाँ पे है, तो आज मुझे फाइनली पता लग गया। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद मैंने स्टैटिक जीके से शुरू करा है। एंड स्टैटिक जीके में पहले तो मैंने थोड़ा बहुत देखा पिछला कि क्या रहता है, क्या करना है, ये सब फिगर आउट करने के बाद मैंने पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक करा है, क्योंकि छोटा था एंड सब याद करने वाला ही था बट कम था, तो दैट्स वाई, बिकॉज़ मैं अपने आप को इतना बर्डन में नहीं डालना चाहती थी अभी। एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश से शुरू करा है। 5 पेज मैंने इडियम्स के करे। पहले मैं 4 करती थी बट एग्ज़ाम्स जब से पता लगा है कि बहुत जल्दी हो रहे हैं तो 1 पेज बढ़ा दिया। बाकी सिनोनिम और एंटोनिम में थोड़ा टाइम लगता है मुझे करने में, क्योंकि सबसे टफ़ मुझे वही लगता है पर्सनली। OWS में कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड मेरा रिवीजन ही चल रहा है। एंड इंग्लिश इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। बाकी रीजनिंग भी ठीक है। मैथ्स और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी कह रही हूँ, मैथ्स और जीके में किसको डाउट नहीं होता है, सबको ही होता है। एंड जीके तो मैं कई बार बोल भी चुकी हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से ही आ जाए, शायद आपने कभी देखा भी ना हो, बट कोई बात नहीं। तो ये करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई, थोड़ा नैप लिया और आधी रात को उठ के मैंने थोड़ा जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बची थी वो करा है। एंड आज की पढ़ाई करने में इतना टाइम लगा टोटल। सो आई होप you like this vlog. Do like and subscribe for more such content. Thank you.